रात बहुत शांत थी। खिड़की से आती हल्की हवा में बस एक लड़के की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। आरव अपनी किताबों के पास बैठा था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। चेहरे पर डर, आंखों में सवाल और दिल में एक ही चिंता, बस 2 महीने बचे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा? आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से बोला, महादेव, अगर मैं आज से शुरू करूं, क्या मैं भी पास हो सकता हूं? अगले ही पल कमरे का वातावरण बदला। घंटी की हल्की ध्वन, हवा में एक दिव्य शांति, और फिर मेरी आवाज शांत, स्थिर मगर दृढ़। वत्स, शंका मत कर, तुम मेहनत करोगे, परिणाम मैं दूंगा। तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एग्जाम हॉल में लिखना तुम्हें ही है, वो कर्म मैं नहीं करूंगा। आरव ने घबराई हुई आवाज में पूछा, महादेव, मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहां से शुरू करूं? मैं कुछ क्षण मौन रहा और फिर कहा, पहला सूत्र, डिस्ट्रैक्शन मुक्त जीवन। पहले 7 दिन। वत्स, इन 7 दिनों को हल्के में मत लेना। ये 7 दिन तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को दिन में सिर्फ 2 घंटे तक सीमित कर दो। सोशल मीडिया, उसे अनइंस्टॉल कर दो। मन जितना बाहर दौड़ता है, उतना अंदर खाली होता जाता है। अपना कमरा साफ कर दो। जहां गंदगी होती है वहां मन भी उलझ जाता है। स्टडी टेबल पर सिर्फ 3 चीजें रहने दो, बुक, नोटबुक, वाटर, और कुछ नहीं। जब जीवन सरल होता है, मन स्थिर होता है। वत्स, दूसरा सूत्र, 60 डेज सिलेबस स्ट्रेटजी। अब अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटो। 30% कठिन, 50% मध्यम, 20% आसान, और शुरुआत सबसे कठिन हिस्से से करो। क्योंकि वत्स, जब शुरुआत पहाड़ से होती है, आगे का रास्ता समतल लगता है। तीसरा सूत्र, 60 दिनों का डेली रूटीन। जिसने एक दिन को जीतना सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। हर सुबह 6 बजे उठो। 6:30 से 8:30 सबसे कठिन चैप्टर्स पढ़ो। 10 से 1 प्रैक्टिस करो। 4 से 7 रिवीजन करो। रात 9 से 11 पिछले साल के पेपर्स हल करो। बस 60 दिन ये रूटीन निभा लो, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। चौथा सूत्र, साप्ताहिक परीक्षा। हर रविवार एक टेस्ट दो। अगर फेल भी हो जाओ तो घबराना मत, वत्स, क्योंकि गलतियां कमजोरी नहीं, गलतियां सुधार की पहली सीढ़ी हैं। 5वां सूत्र, नकारात्मकता का अंत। मैंने अपनी आवाज गहरी की। वत्स, तुम्हारी असफलता का कारण सिलेबस नहीं, तुम्हारे भीतर छुपा डर है, उसे बाहर निकालो। जब भी मन डगमगाए मुझे पुकारना, मैं यही हूं। आरव ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, महादेव, मैं तैयार हूं। मैं मुस्कुराया, यही तो सुनना था। जब मन टूटने लगे, आरव ने फिर पूछा, लेकिन महादेव, अगर बीच में मन टूट जाए तो? मैंने कहा, लड़ाई 60 दिनों की नहीं होती वत्स, लड़ाई हर दिन के 24 घंटों की होती है। जो एक दिन जीत ले, वो 2 महीने क्या, पूरा जीवन जीत लेता है। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा, जिंदगी में एक बार तो खुद के लिए लड़। हमें रिजल्ट नहीं, तेरी हिम्मत पर गर्व चाहिए। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता ने हमेशा तुम्हें सहारा दिया है, कभी असफलता नहीं। अब उन्हें मेहनत का उपहार दो। याद रखो वत्स, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने नहीं है, तुम्हारे पास 2 अवसर हैं, खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का। जब 2 महीने बाद रिजल्ट शीट में अपना नाम देखोगे, तब गर्व से कहोगे, मेरी मेहनत, मेरी जीत। आरव के चेहरे पर एक नई चमक आ गई, उत्साह, विश्वास, ऊर्जा। मेरी दिव्य रोशनी धीरे धीरे विलीन होने लगी। मैंने कहा, जाओ वत्स, कर्म करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आरव मुस्कुराया और बस उसी रात से उसकी जिंदगी बदल गई। वह रोज सुबह उठता, रूटीन फॉलो करता, टेस्ट देता, रिवीजन करता, संघर्ष करता, और जब भी थक जाता, आसमान की ओर देखकर कहता, महादेव, थोड़ी हिम्मत और दे दो। हल्की हवा बनकर उसके चेहरे को छू जाता, जैसे कह रहा हूं, मैं हूं ना वत्स,